अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तुल्लिक़त क़ब्ला वतिय्यिन, बात को ध्यान से सुनिए। माँ कब्ल में एक मसला बयान किया गया था, व इन नकाह बिहाजा और बिहाजा फलाह महरुल मिस्र। किसी शख्स ने दो चीज़ों को महर में रखा और उन दोनों को मजमुआ नहीं रखा, बल्कि कहा तुम्हारा महर या तो ये है या ये है। मसलन दो गुलाम ही रखे थे, या कोई भी दो चीज़ें, दो भैंसें रख दी, दो गाय रख दी, दो बकरी रख दी, या कोई दूसरा दो सामान रख दिए, लेकिन दोनों एक जिन्स के थे और तायीन नहीं की। उसने ये कह दिया कि तुम्हारा महर या तो ये होगा या ये होगा। तायीन नहीं है, याद रखना, लेकिन महर तो मुतय्यन किया गया यहाँ पर। वो अलग बात है कि महर में दो चीज़ें थीं और दोनों में से कोई एक मुतय्यन नहीं है। तो ऐसी सूरत में महर मिस्ल वाजिब हो रहा था। कब? अच्छा, महर मिस्ल वाजिब भी तब होगा बेटा जबकि वती कर ली गई हो। महर मिस्ल वाजिब हो रहा था अगर महर मिस्ल उन दोनों के बीच में हो, उन दोनों की कीमत के बीच में हो, तो महर मिस्ल वाजिब। और अगर महर मिस्ल कम कीमत वाले से भी कम है तो कम कीमत वाला वाजिब हो जा रहा था, क्योंकि महर मिस्ल ही वाजिब है। लेकिन चूंकि यहां पर दो चीजों का जिक्र हुआ है तो और महर मिस्ल कम कीमत वाले से भी कम है तो वो कम कीमत वाला ही वाजिब हो जाएगा। और महर मिस्ल अगर ज़्यादा कीमत वाले से ज़्यादा है तो वो ज़्यादती साक़ित हो जाएगी और वो ज़्यादा कीमत वाला जो है वो वाजिब हो जाएगा। ये मसला माक़ब्ल में था महर मिस्ल के वजूब का, और महर मिस्ल वाजिब था तब जबकि वती हो चुकी हो। अब यहाँ पर मसला वही है, लेकिन वो बाद वती का मसला था कि महर मिस्ल वाजिब हो रहा था। ये यहाँ पर साहिब किताब वलौ तुल्लिक़त क़ब्ला वतिय्यिन से क़ब्ले वती का मसला, वही मसला क़ब्ले वती की सूरत में लेकर आ रहा है कि मिसाल के तौर पर किसी ने औरत से निकाह किया कि मैंने तुमसे निकाह किया और एवज़ में महर में या तो ये रहेगा या ये रहेगा है। अभी महर में ये रहेगा तो महर मिस्ल तो वाजिब तब होता जब वती कर लेता, लेकिन वती होने से पहले ही इससे तलाक दे दी। तो वती से पहले तलाक की सूरत में बेटा मुतआ वाजिब होता है। क्या वाजिब होता है? मुतआ वाजिब होता है ना। अच्छा, मुतआ, अब यहां पर दो चीजों को रखा था, या ये या ये। तो साहिब किताब फरमाते हैं कि अगर वती से पहले तलाक दे दी गई इस मसाले में तो ऐसी सूरत में मुतआ तो वाजिब होता है, लेकिन साहिब किताब फरमाते हैं फनिस्फुल अखस से इजमाअन, तो बिल इजमा यहां पर अखस का निस्फ वाजिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अखस का निस्फ वाजिब होगा। अखस का मतलब जो कीमत में कम है, दो चीज़ें रखी थी ना, तो उन दोनों में से जो कीमत में कम है उसका निस्फ वाजिब हो जाएगा बिल इजमा। मैंने अभी बताया था कि ऐसी सूरत में असल तो है मुतआ, ठीक है। तो ये निस्फ क्यों वाजिब हो रहा है?
ये निस्फ क्यों वाजिब हो रहा है? बात समझ में आ गई? तो ये निस्फ इसलिए वाजिब हो रहा है कि बेटा मुतआ अगर दिया जाएगा तो दिलजोई के लिए कितना दिया जाएगा? बहुत ज़्यादा ढेर दिया जाता है, लाखों नहीं। उर्फ के ऊपर है कि उर्फ में कपड़े दिए जाते हो तो कपड़े, या कुछ और दिया जाता हो वो दे दिए जिससे उसकी दिलजोई हो सके। तो मुता बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये तो मतलब हुआ ना। तो और दो चीज़ें रखी थी उसने मेहर में कि या तो ये या ये। अब उसमें कीमत के एतबार से जो भी कम है तो आदतन गालिबन ऐसा होता है कि जो कीमत में कम है वो मुतआ के बराबर होता है। क्या होता है? मुतआ के आदतन ये होता है, गालिबन यही होता है। तो बेटा मुतआ कम कीमत वाले के मुसावी हो गया, और जब कम कीमत वाले के मुसावी हो गया तो जो कम कीमत वाला है वही दे दिया जाएगा, कम कीमत वाला। तो इसलिए नहीं कि यहाँ पर कम कीमत वाला वाजिब हो गया, वो मुतआ के मुसावी है इसलिए दे दिया जा रहा है, और चूंकि बयान किया गया था इसलिए यहाँ पर कम कीमत वाले का निस्फ नहीं, बात कम कीमत वाले नहीं, कम कीमत वाले का निस्फ अगर देखा जाए तो मुतआ उससे ज़्यादा नहीं होता है आमतौर से। तो कम कीमत वाला जो होगा उसका निस्फ दे दिया जाएगा। ठीक है, ये बिल इज्मा है। अगर बिलफर्ज मान लो ऐसी सूरत में भी अगर मुतआ कम कीमत वाले के निस्फ से ज़ायद हो तो बेटा ज़्यादती वाजिब हो जाएगी। मसलन कम कीमत वाला है 1 रुपया का है और मुतआ में कपड़े दे रहे हैं वो कम से कम 5 रुपए के बन रहे हैं, समझे नहीं? तो कम कीमत वाला तो एक ही 2 रुपए का था, और कपड़े जो मुतआ उर्फ में जो कपड़े चल रहे हैं वो बन रहे हैं 5 रुपए के। तो बेटा मुतआ ही असल है ना इस सूरत में, इसलिए ऐसी सूरत में जो ज़्यादती मुतआ में है वो वाजिब होगी, और उसे अब कम कीमत वाले का निस्फ नहीं दिया जाएगा बल्कि ज़ाती के साथ वही 5 ही दिया जाएगा, है ना? तो असल है यहाँ पर क्या? मुतआ। जो कम कीमत वाले का निस्फ जो वाजिब करार दिया है वो उस सूरत में है जबकि मुतआ उसके मुसावी हो, और आदतन मुसावी होता है। इसलिए इजमाअन कहा कि यहाँ पर इमाम आज़म के नज़दीक भी और साहिबैन के नज़दीक भी, सबके नज़दीक बिल इत्तिफाक यहाँ पर अखस यानी कम कीमत वाले का निस्फ इसको दिया जाएगा। मुसावात की सूरत में ज़्यादती हो तो ज़्यादती दी जाएगी। ठीक है, फरमाते हैं वलो तुल्लिक़त क़ब्ला वतिय्यिन, अगर मज़कूरा सूरत में औरत को वती से पहले तलाक दे दी गई फ़निस्फ़ुल अख़स से इजमाअन, तो जो कम कीमत वाला है उसका निस्फ दिया जाएगा इजमाअन, यानी कम कीमत वाला उसका निस्फ। सूरत समझ में आ गई? व इन नकाह बिहाज़ैनिल अब्दैन व अहदुहुमा हुर्र फलहुल अब्द फ़क़त। अगला मसला ये है कि किसी शख्स ने 2 ग़ुलामों की तरफ इशारा किया, निकाह किया, और निकाह करने के वक्त इशारा किया महर के लिए 2 ग़ुलामों की तरफ कि तुम्हारे महर में ये 2 ग़ुलाम हैं। बेटा इशारा करने से मुतय्यन तो हो गए वो कि ये दोनों ग़ुलाम महर में हैं। अब निकाह तो हो गया, लेकिन निकाह के बाद पता चला उनमें से एक आज़ाद था। क्या था? एक आज़ाद था। अब जो आज़ाद है बेटा वो तो महर बनने की सलाहियत, उसमें तो महर बनने की सलाहियत नहीं है क्योंकि वो ममलूक भी नहीं है, और किया था 2 की तरफ इशारा। तो ऐसी सूरत में इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक जो एक ग़ुलाम बचा है ना, वही जो एक है, एक तो आज़ाद निकल गया, जो एक ग़ुलाम बचा वही एक ग़ुलाम उस औरत को महर में दिया जाएगा। सिर्फ एक ग़ुलाम दिया जाएगा। किसके नज़दीक? इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक वही एक ग़ुलाम दिया जाएगा। क्यों भी यहाँ पर महर में तो 2 को बयान किया गया था, लेकिन एक आज़ाद था, तो बचा कितना? एक ही बचा, तो महर तो वही बना ना। इसलिए इमाम आज़म के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ
उसी गुलाम को उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा कि भाई ये गुलाम है बस। अगरचे निकाह दो पर हुआ, इशारा दो की तरफ किया था। ठीक है, यहाँ पर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पर फरमाते हैं कि जो गुलाम बचा है वो तो दिया ही जाएगा, और जो आज़ाद था, जो आज़ाद निकला, उस आज़ाद को फ़र्ज़ कर लो कि वो ग़ुलाम है। क्या कर लो? फ़र्ज़ कर लो ग़ुलाम है, क्योंकि आज़ाद की कीमत नहीं लगा सकते आप। फ़र्ज़ कर लो कि वो ग़ुलाम है। अब ग़ुलाम होने की सूरत में उसकी जो कीमत हो सकती है वो कीमत दी जाएगी। क्या दी जाएगी? वो कीमत। इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत व रिज़वान ये कहते हैं कि वो कीमत दी जाएगी। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि दोनों का मजमूआ महर था। क्या था? अब अगर सिर्फ एक गुलाम दे दिया जाए तो एक पर इक्तिफा करना लाजिम आएगा, जबकि महर में तो दो थे। इसलिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पर फरमाते हैं कि जब एक आज़ाद निकला, उसको सुपुर्द करने से, तस्लीम से आजिज़ हो गया तो उसकी कीमत देगा। ठीक है, ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है। इमाम आज़म से एक और रिवायत है, और वही कौल इमाम मोहम्मद का भी है। इमाम मोहम्मद का कौल, उन्होंने ये फरमाया कि दो की तरफ इशारा किया था कि ये दोनों महर में रहेंगे, और उनमें से एक आज़ाद निकला, तो जो गुलाम है वो तो दे दिया जाएगा। क्या? जो गुलाम है वो दे दिया जाएगा, और जो आज़ाद निकल गया उसके एवज़ में उस औरत को पूरा महर मिस्ल दिया जाएगा। क्या? पूरा। ये ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर अगर दो चीज़ों पर अक्द हुआ, दो गुलामों पर अक्द हुआ और इत्तेफाक से वो दोनों आज़ाद थे, तो मुसम्मा सही नहीं हुआ ना? बोलो, तस्मिया सही नहीं हुई। यहाँ पर बयान करना, महर का बयान करना सही, और आदमे तस्मिया की सूरत में क्या वाजिब हो जाता है? महर मिस्ल वाजिब होता है। अगर दोनों आज़ाद होते तो महर मिस्ल का कौल किया जाता ना, लेकिन यहाँ पर दोनों आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है। तो जब एक गुलाम है और एक आज़ाद निकला, तो ऐसी सूरत में जो गुलाम है वो दे दिया जाएगा। महर मिस्ल, अगर दोनों आज़ाद निकलते तो महर मिस्ल वाजिब हो जाता। यहाँ पर भी गोया के तस्मिया सही नहीं हुआ एक में, जब दो में तस्मिया सही नहीं था तब महर मिस्ल दिया जा रहा था, तो एक में तस्मिया सही नहीं है, तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि एक तो गुलाम दे दिया गया, अब अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस औरत का महर मिस्ल कितना है, कितना हो सकता है। अब जितना महर मिस्ल हो सकता है महर मिस्ल मुकम्मल किया जाएगा। एक तो गुलाम दे दिया गया, जितना बचा महर मिस्ल से उसकी कीमत दी जाएगी, वो महर मिस्ल दिया जाएगा। ठीक है, इमाम आज़म अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि देखो, महर मिस्ल तब होता है जबकि महर मुसम्मा ना हो। क्या ना हो? महर मिस्ल तब होता है जब महर, यहाँ पर एक अब्द तो मुसम्मा है ही, तो गोया के महर मिस्ल तो मुसम्मा का नाइब है, और यहाँ पर अब्द भी कह रहे हो कि गुलाम दिया जाएगा, और फिर भी कह रहे हो कि महर मिस्ल को मुकम्मल किया जाएगा। तो एवज़ और मुअव्वज़ दोनों का इस्तिमा यहाँ लाजिम आ जाएगा। क्या लाजिम आ जाएगा? बदल और मुबदल मिन दोनों का इस्तिमा लाजिम आएगा। और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोनों का इस्तिमा जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुसम्मा भी हो और महर मिस्ल भी हो। महर मिस्ल तभी होता है जबकि मुसम्मा ना हो। अरे बात समझाई? इसलिए मुफ्ता बेकौल इमाम आज़म ही का है यहाँ पर कि अगर उस औरत के से निकाह दो गुलामों के एवज़ किया और बाद में एक पता चला कि ये आज़ाद है, तो सिर्फ औरत को जो एक गुलाम है वही दिया जाएगा। ठीक है, वही इमाम साहिब किताब ने यहाँ पर मतन में जिक्र किया है। फरमाते हैं व इन नकाह बिहाज़ैनिल अब्दैन, अगर किसी ने औरत से निकाह किया इन दो गुलामों के बदले, यानी इशारा करके कहा, तो इशारे से तायीन हो गई ना। व अहदुहुमा हुर्रुन, और उनमें से एक आज़ाद है,
फलहल अब्दु फ़क़त, तो औरत के लिए सिर्फ एक वही गुलाम ही होगा, है ना ही दूसरे की कीमत होगी, ना ही महरे मिस्ल को मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, इन सावा अशरतन, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। गुलाम तो दिया जा रहा है मौलाना, रखे तो थे दो, लेकिन अब निकला एक आज़ाद, तो एक गुलाम दे दिया जा रहा है। अब वो गुलाम की कीमत 5 ही दिरहम है। क्या है? हालांकि अहनाफ के नज़दीक ये मुसल्लम है कि 10 दिरहम से कम महर हो नहीं सकता। तो ये सिर्फ जो गुलाम दिया जा रहा है ये उसी सूरत में है जबकि इसकी कीमत 10 दिरहम हो, 10 दिरहम के मुसावी हो। क्या हो? तब तो ये गुलाम देना ही काफ़ी हो जाएगा। और अगर इसकी कीमत 10 दिरहम से कम हो तो बेटा ये गुलाम देना काफ़ी नहीं होगा, फिर 10 दिरहम को मुकम्मल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसीलिए फरमाते हैं इन सावा अशरतन, अगर ये 10 दिरहम के बराबर हो, और अगर बराबर ना हो तो ठीक है। व इन शरतल बुकारता व वजदहा सय्यबन लज़िमहुल कुल, माक़बल में। अब यहाँ से साहिब किताब ये बता रहे हैं, किसी चीज़ को आदमी ने महर में रखा, मतलब शर्त ऐसी लगाई, मिसाल के तौर पर किसी ने किसी औरत से निकाह किया और उसने कहा कि तुम्हारे लिए 1000 रुपये महर होगा अगर तुम बाकिरा हो। क्या हो? बाकिरा हो, कुंवारी अगर हो तुम, तो तुम्हारे लिए 1000 महर होगा। तो बेटा 1000 महर को किस शर्त पर रखा है? कुंवारी होने के शर्त पर। अब निकाह हुआ, बाद में उसको सय्यबा पाया, तो क्या ऐसी सूरत में वो 1000 पूरा महर इसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? है? तो साहिब किताब फरमाते हैं कि जो 1000 महर रखा है इसने इस शर्त पर कि बाकिरा हो, अब वो सय्यबा निकली, तो ऐसी सूरत में उसको पूरा महर ही दिया जाएगा 1000, उससे कमी नहीं की जाएगी। क्यों भाई? सय्यबा होने में ये कैसे कहा जा सकता है कि उसने बदकारी की है? ये कैसे कहा जा सकता है? ये भी तो मुमकिन है कि पर्दे बुकारत का ज़वाल कूदने की वजह से हो गया हो, चोट लगने की वजह से हो गया हो, या कुछ और वजूहात के सबब हो गया हो। ये भी तो मुमकिन है ना। इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है कि उस औरत की इसमें कमी रही है ना? कसरत हैज़ की वजह से हो गया हो, उम्र ज़्यादा होने की वजह से हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए औरत को मतऊन नहीं किया जा सकता है। जब मतऊन नहीं किया जा सकता तो उसको महर को कम करना, उसको गोया के मतऊन करना है। क्या है? इसलिए औरत को पूरा महर दिया जाएगा। ठीक है, लिहाजा ये वस्फ उसके महर में मुअस्सिर नहीं होगा। फरमाते व इन शरतल बुकारता, और अगर किसी ने बुकारत की शर्त लगा दी, कुंवारी होने की शर्त लगा दी, व वजदहा सय्यबा, और उसको सय्यब पाया, लज़िमहुल कुल, तो उस औरत के लिए पूरा, या लज़िमहुल कुल्लो, पूरा मुसम्मा उस शौहर पर देना लाजिम होगा। ठीक है। वस्सहा इमहार फरसिन व सौबिन हरविजिन, बेटा फरस जानवर है और सौब, अरे वो तो कपड़ा है ही, सौब का माना बता दिया तुमने, वो जानवर नहीं है, जिन्स अलग अलग हो गई ना। सौब का फायदा क्या है? पहना जाता है, बदन को छुपाया जाता है। और घोड़े का क्या फायदा है? उस पर सवार हुआ जाता है। दोनों के मुनाफे अलग अलग है ना। जब दोनों के मुनाफे अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग जिन्स के हो गए ना। कहने का मकसद ये है कि किसी शख्स ने महर में मुख्तलिफ जिन्स वाली चीज़ें रखी हैं, मुख्तलिफ जिन्स वाली चीज़ें रखी, और मतलब जिनसे अलग अलग हो गई।
अब उसकी दो सूरतें, या तो दोनों के वस्फ उसने बयान किए होंगे या वस्फ बयान नहीं किए होंगे। तो अब अगर किसी ने वस्फ बयान कर दिए तो बेटा मिसाल के तौर पर घोड़ा रखा और कहा कि उम्दा वाला घोड़ा जो बेहतरीन चलता है, सब बेहतरीन सवारी जिस पर होती है ना, ऐसा वाला घोड़ा महर में है, और कपड़ा भी उम्दा वाला है, हरवी कपड़ा रख दिया। हरवी कपड़े में भी जो आला क्वालिटी का हो वो रख दिया, बस बयान कर दिया, तो सूरत अलग। और सिर्फ घोड़ा और कपड़े को तो रखा महर में, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसा घोड़ा और कैसा कपड़ा, ये नहीं बताया, बस बयान नहीं किया। तो क्या ऐसे घोड़े को और कपड़े को यानी मुख्तलिफ जिन्स वाली चीज़ों को महर में रखना सही है या नहीं है? तो साहिब किताब फरमाते हैं कि महर में रखना सही है। क्यों? इसलिए कि माल तो है ना, क्या है, और निकाह के लिए इल्साक बिल माल चाहिए, और ये माल है, इसलिए महर में रखना सही है। चाहे वस्फ बयान करे या ना करे, महर में रखना इनको सही है, महर बनाना सही है। बात समझ आ गई? फरमाते वसहा इमहार फरसिन वसौबिन हरवियन। हरवी हिरात की तरफ ये मंसूब है, वहाँ का कपड़ा हो सकता है मशहूर रहा हो, तो इसलिए सौबिन हरवियन कहा। हिरात एक मशहूर जगह है, मशहूर शहर है। फरमाते हैं और सही है घोड़े को और हरवी कपड़े को महर में रखना, बालगा फी वस्फ ही औला, चाहे उसके वस्फ में उसने मुबालगा किया हो या ना किया हो। मुबालगा करने का मतलब बयान किया हो वस्फ को या वस्फ को बयान ना किया हो, लेकिन इनको महर में रखना सही है। वह मकीलिन और मौजूनिन, ऐसे ही मकील चीज़ को या मौजून चीज़ को भी महर में रखना सही है। मकील जिसको नापा जाए, अरे लीटर वगैरह से किसी से नापते हैं ना, तो नापने वाली चीज़ें मकील कहलाती हैं, और तोली जाने वाली, तराजू से तोली जाने वाली चीज़ें जो है, ऐसी अददी चीज़ें जो गिनी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर केले गिन के बिकते हैं, तो अददी चीज़ें रख दी। तो किसी भी चीज़ को, चाहे मकीली हो, चाहे वज़नी हो, चाहे अददी हो, हर चीज़ को महर में रखना सही है। महर बनना सही है, शर्त यह है कि उसकी वो इतनी हो कि वो 10 दिरहम की कीमत को पहुंच जाए। ठीक है, महर बनाना सही है। फरमाते व मकीलिन और मौजूनिन बैना जिन्सहु ला सिफतहु। हाँ, मकील और मौजून के कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने मकील और मौजून को तो रखा, देखो मकील जिसको नापा जाए, कितनी चीज़ों को नापा जाता है, बोलो, तेल को नापा जा रहा है, गेहूं को नापा जा रहा है, तो है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है? और बहुत सारी चीज़ों को तोला जाता है। अब मैंने मतलब निकाह करने के वक्त में नाकेह ने ये कह दिया कि तुम्हारा महर मकील है। क्या है, महर या मौजून है? अब बताओ कौन सा मकील कौन सा मौजून? बताया तो है ही नहीं कौन सा मौजून कौन सा मकील, जिन्स ही नहीं बताई, तो क्या यहाँ पर मुतय्यन हो पाएगा क्या? है? अरे 1000 चीज़ें हैं मकीली, 1000 चीज़ें हैं मौजूनी, और जिनसे बता नहीं रहा कि कौन सी गेहूं है या चावल है, आटा है, क्या है, कुछ नहीं बताया। तो ऐसी सूरत में तस्मिया सही हुआ? नहीं हुआ, तो तब तो महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। लेकिन जिन्स बता दी मौलाना, क्या बता दी? ये कह दिया कि मकील चीज़ तेरे महर में रहेगी और वो गेहूं रहेगी, वो चावल रहेगी, है ना? तो कह रहे हैं कि महर में रखना अब सही हो जाएगा। अगरचे सिफत नहीं बताई है इसने कि उम्दा वाले रहेंगे, 100 रुपये किलो वाले चावल रहेंगे, या 150 रुपये किलो वाले चावल रहेंगे, या 30 रुपये किलो वाले चावल रहेंगे, ये कुछ नहीं बताया। उसकी उम्दगी और ख़राबी को
कुछ नहीं बताया, वस्फ नहीं बयान किया, लेकिन जिन्स बयान कर दी, तो जिन्स बयान करने से बोलो महर में रखना सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बेटा अगर आप अकलन सोचें तो 3 सूरतें निकल जाएंगी। क्या रखें? अकलन अगर सोचें तो 3 सूरतें निकलेंगी। एक सूरत के जिन्स भी बयान कर दी हो और वस्फ भी बयान कर दिया हो, जिन्स और वस्फ दोनों मालूम हो। मसलन तुम्हारे निकाह में महर जो है वो कपड़े रहेंगे, या कह दिया कि गेहूं रहेंगे या चावल रहेंगे, और 100 रुपये किलो वाले चावल रहेंगे, या ब्रांड बता दी कि फुला ब्रांड के चावल रहेंगे, तो बेटा जिन्स भी बता दी और वस्फ भी। जहां पर जिन्स और वस्फ दोनों मालूम हो तो वहां पर मुसम्मा ही वाजिब होता है। ठीक है, मुसम्मा ही वाजिब होगा। और एक सूरत यह है कि वस्फ और जिन्स दोनों गैर मालूम हो, जिन्स भी मालूम ना हो, वस्फ भी मालूम ना हो, तब तो बेटा तस्मिया ही सही नहीं है, तो महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। और एक सूरत यह है कि जिन्स तो बयान कर दी लेकिन वस्फ बयान नहीं किया, जो साहिब किताब यहां पर जिक्र कर रहे हैं। वस्फ बयान तो जिन्स से तो मुतय्यन हो गया कि भाई ये चावल ही मिलेंगे महर में, वस्फ नहीं बताया, तो वस्फ के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से इख्तिलाफ हो सकता है। औरत कहेगी कि मुझे हाई क्वालिटी का चाहिए, और मर्द कहेगा मुझे तो वो कंट्रोल वाला चावल देना है ना। तो वो अपना फ़ायदा चाहेगा, वो अपना फ़ायदा चाहेगी। शरीयत ने हुक्म दिया कि अब ऐसी सूरत में वसत लाजिम होगा। क्या? वसत, वस्त भी पढ़ सकते हैं उसे, वसत भी पढ़ सकते हैं। वसत लाजिम होगा। क्या वसत का मतलब? दरमियानी, दोनों के दरमियान का देख लिया जाएगा। ठीक है, तीनों सूरतों की समझ में आ गई बात। फरमाते हैं सहा इमहार फरसिन व सौबिन हरबियन, फरस और सौब हरबी को महर में रखना सही है। बालगा फी वस्फ ही, उसके वस्फ में, वस्फ को उसने बयान किया हो, औला या नहीं। व मकीलिन, ऐसी मकील यानी कैल वाली चीज़ को, मौजून और वज़न वाली चीज़ को भी रखना सही है। बय्यना जिन्सा, उसकी जिन्स को बयान कर दिया। क्या? जिन्स को बयान कर दिया हो, ला सिफता, और सिफत को बयान ना किया हो, तब भी महर में रखना सही। और लाजिम क्या हो जाएगा? वसत है, व यजिबुल वसत, और वसत लाजिम हो जाएगा। औ कीमतु, या उसकी, यानी जो भी मुसम्मा है उसकी कीमत वाजिब हो जाएगी। ठीक है, अगर वसत मिल ही नहीं रहा है तो यार कीमत से अंदाज़ा लगाया जाएगा। भाई 100 रुपये किलो भी बिकता है, 30 रुपये किलो भी बिकता है। अब इन दोनों के बीच का मान लो, बीच का कितना है? बीच का कितना होगा? जो भी बने यार, 60 बने, 70 बने, हिसाब लगा लेना उसमें। तो बीच वाला अगर वसत नहीं मिल रहा है तब। व इन बय्यना जिन्सल मकील, और अगर किसी शख्स ने मकील की जिन्स को या मौजून की जिन्स को तो बयान कर दिया, वह वसफ़हू, वह वस्फ़हू, और उसके वस्फ को भी बयान कर दिया, दोनों को बयान कर दिया। बोलो, तो मैंने सूरत बताई थी, तो मुसम्मा ही वाजिब हो जाएगा। फ़ज़ालिका, तो वो मुसम्मा ही वाजिब हो जाएगा। ठीक है। वला यजिबु शैउन बिला वतिय्यिन फ़ी अक़दिन फ़ासिदिन। अगला मसला यह है कि किसी ने अक़द फ़ासिद कर लिया, अक़द सही नहीं किया। अक़द फ़ासिद की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आदमी ने निकाह किया और गवाह रखे ही नहीं, बग़ैर शुहूद के निकाह कर लिया, तब भी अक़द फ़ासिद। या उसके निकाह में पहले से एक औरत है और फिर दूसरा निकाह उसकी बहन से कर लिया, जमा बैन उख्तैन कर लिया, तब भी ये निकाह क्या होगा? निकाह फ़ासिद हो जाएगा। या उसके निकाह में पहले से 4 औरतें मौजूद हैं और फिर 5वीं औरत से भी निकाह कर लिया, तो ये भी क्या होगा? निकाह फ़ासिद। उसके निकाह में एक औरत मौजूद है और उसको तलाक दे दी, अभी इद्दत तलाक में है वो औरत, और उसकी बहन से इद्दत तलाक ही में निकाह कर लिया। मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है ना निकाह के फासिद होने की।
तो किसी ने निकाह फासिद किया, बेटा याद रखिए महर को वाजिब करने वाला निकाह सही होता है, निकाह फासिद महर को वाजिब नहीं करता। याद, तो निकाह फासिद करने की बिना पर महर वाजिब नहीं होगा, याद रखना। अच्छा, ये तो बात सही है कि निकाह फासिद किया तो महर तो नहीं होगा, लेकिन अगर वती कर ली तब तो महर तो इवज था बुजा ही का ना, इस्तिमता का इवज ही तो था, और वो इस्तिमता तो कर चुका। महरे मतलब बातिल की सूरत, वो निकाह फासिद की सूरत में भी वती कर चुका ये। तो अब अगर वती अगर कर ली तो वती करने की सूरत में इसके लिए भाई मुतायन तो ये तो है नहीं कि ये कौन सा महर है, तो फरमाते हैं कि वती अगर कर ली है तब तो महर वाजिब हो जाएगा, क्योंकि इवज तो वती ही का है ना, इस्तिमताही का तो इवज है महर। तो बिला वती तो कुछ वाजिब नहीं होता निकाह फासिद में, लेकिन वती कर ली है तो महर वाजिब हो जाएगा। अब कितना वाजिब हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि उस जैसी औरत का महर देख लिया जाएगा, महर मिस्ल है अगर वती कर लिए। अच्छा, एक बात याद रहे, मैंने एक बात कही कि वती का इवज ही है ये महर है, लिहाजा अगर किसी ने खलवत कर ली, निकाह फासिद किया था और खलवत कर ली तो इस्तिमता थोड़ी हो गया, खलवत हो गई बस, लेकिन इस्तिमता नहीं हो पाया, और इवज किसका है, इस्तिमता ही का। तो अगर खलवत भी हो गई और निकाह फासिद है, निकाह सही में तो खलवत जो है वो वती के कायम मकाम है, याद रखना, लेकिन निकाह फासिद में खलवत वती के कायम मकाम नहीं है। तो अगर खलवत अगर हो गई तब भी कुछ भी महर वाजिब नहीं होगा जब तक वती नहीं हो जाए। निकाह फासिद का हुक्म बता रहे हैं, फरमाते वला यजिबु शैउन बिला वतिय्यिन फी निकाहिन फासिदिन फी अक़दिन फासिदिन, अक़द फासिद में बिला वती कुछ भी वाजिब नहीं होगा, यानी ना ही मुसम्मा वाजिब होगा और ना ही महरे मिस्ल वाजिब होगा। व इन खला, अगरचे इसने खलवत कर ली हो तब भी वाजिब नहीं होगा। फ़इन वतिया, लिहाजा अगर इसने वती कर ली, क्या कर ली, वती कर ली, फ़महरुल मिस्ल, तो महरे मिस्ल वाजिब होगा। वला युजादु अला मा सुम्मिया, अब अगर महरे मिस्ल हर सूरत में वाजिब होगा, मुसम्मा तो वाजिब ही नहीं होगा। लेकिन बेटा निकाह जब हुआ था, अगरचे अक़द फासिद हुआ, लेकिन उस वक्त इसका महर मुतय्यन किया गया था, मसलन 1000 10,000 या कुछ भी मुतय्यन किया गया, लेकिन पता चला ये निकाह फासिद है और वती कर ली, तो कह रहे हैं कि महर मिस्ल ही वाजिब होगा। लेकिन महर मिस्ल में एक चीज़ ये रहेगी, मुसम्मा पर ये ज़ायद ना हो, क्या ना हो, मुसम्मा पर ज़ायद ना हो। उस जैसी औरतों का, उसके ख़ानदान में उस जैसी औरतों का महर 2000 है और इसका मुतय्यन हुआ था 1000। अब महर मिस्ल तो वाजिब हो रहा है, लेकिन महर मिस्ल के लिए ये ज़रूरी होगा कि ये मुसम्मा पर ज़ायद ना हो। अगर मुसम्मा पर ज़ायद हुआ तो ऐसी सूरत में वो ज़्यादती साक़ित हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फरमाते हैं वला युज़ादु अला मा सुम्मिया, और जो बयान कर दिया गया उस पर ज़्यादती नहीं की जाएगी। इन काना महरुल मिस्ल मुसावियन लिल मुसम्मा, यानी मज़कूरा जो मसला है कि महर मिस्ल वाजिब होगा, ये उस सूरत में है कि महर मिस्ल मुसम्मा के मुसावी हो, और अक़ल्ला, या क्या हो, उससे कम हो, फ़महरुल मिस्ल वाजिबुन, तो महर मिस्ल वाजिब है। व इन काना अक्सरा, और अगर महर मिस्ल ज़्यादा हो, ला तजिबु ज़्यादा, तो ज़्यादती वाजिब नहीं होगी, समझे नहीं। व यसबुतु नसब व मुद्दतुहु मिन वक़्ति दुख़ूल इंदा मुहम्मद, और नसब साबित हो जाएगा इसी सूरत में। निकाह फासिद किया, वही वाली सूरत चल रही है बेटा, निकाह सही में तो नसब साबित होता ही है, कोई उसमें मुज़ाहका नहीं है। लेकिन अगर निकाह फासिद ही किया है और निकाह फासिद करने की सूरत में वती कर ली है, तो अब बच्चे का इस्तिक़रार हुआ, इस्तिक़रार हमल हुआ,
तो इस बच्चे को देखना पड़ेगा कि जब दुखूल हुआ था, वती हुई थी, तो वक्ते वती से वक्ते पैदाइश तक 6 महीने पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर 6 महीने वक्ते दुखूल से वक्ते पैदाइश तक 6 महीने पूरे हो गए, तो अब इस निकाह फासिद के बावजूद हमारे फुकाहा फरमाते एहतियातन इसी वाती से इसका नसब साबित होगा। ठीक है, एहतियातन साबित होगा, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए ना, तो इससे पता चल रहा है कि बच्चा इसी का है। और 6 महीने पूरे ही नहीं हुए तब है, और निकाह भी है निकाह फासिद। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, 5 महीने में बच्चा पैदा हो गया वक्ते दुखूल से, 5 महीने में बच्चा पैदा हो गया। तो अब ऐसी सूरत में बेटा इससे नसब साबित नहीं होगा इसका। हाँ, निकाह सही होता तो बच्चा, तब तो नसब इसी से साबित हो जाता, लेकिन निकाह फासिद, ये तो निकाह है ही नहीं ना, तो निकाह फासिद में इससे नसब साबित नहीं होगा। 5 महीने में अगर बच्चा पैदा हो गया तो समझा जाएगा कि ये कहीं और जगह का है। हाँ है, निकाह सही में एक तो निकाह सही है, और वो तो इसी के मतलब इस्तिमता के लिए हुआ ही है वो, तो वहाँ पर यह है कि अगर पहले भी हो गया तो एहतियातन उसकी इज्जत के लिए बच्चे का नसब साबित माना जाता है, समझे नहीं, वो इज्जत के। चलो, वयस्बुतुन नसब, कभी कभी तो लोग कहते हैं कि 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया कि 9 महीने का हो गया, 3 महीने मेरे, 3 बीवी के और 3 बच्चे के, 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन इससे नसब साबित नहीं होता। चलिए खैर, वयस्बुतुन नसब, और नसब साबित हो जाएगा इसी निकाह फासिद में वती करने वाले से। और नसब के साबित होने की मुद्दत क्या होगी? फरमाते व मुद्दतुहु मिन वक्त दुखूल इंदा मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के नज़दीक 6 महीने की मुद्दत तो होना चाहिए ना, लेकिन ये 6 महीने की मुद्दत कब से कब तक मानी जाएगी? तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक वक्ते दुखूल से करें, वक्ते दुखूल से पैदाइश के वक्त तक 6 महीने की मुद्दत पूरी हो जाए तो नसब साबित माना जाएगा एहतियातन। ठीक है, ये किसके नज़दीक है? इमाम मोहम्मद के नज़दीक। वो कहते हैं कि देखिए, इस बात नसब में असल तो भाई बच्चा है ना, और बच्चे में असल क्या है? वती ही है, इसलिए वो दुखूल से मानते हैं। क्या मानते हैं? वह युफ्ता, वह बिही युफ्ता, और इमाम मोहम्मद के कौल ही पर फतवा दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कौल और भी है। इमाम अबू यूसुफ और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये है, वो कहते हैं कि नसब के सबूत के लिए 6 महीने का पीरियड तो चाहिए, 6 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन ये वक्त का आगाज़ कब से होगा? तो वो कहते हैं कि जब निकाह हुआ है तो इंदन निकाह, तो निकाह के वक्त से लेकर पैदाइश के वक्त के बीच 6 महीने पूरे हो जाना चाहिए। कितने होना चाहिए? 6 महीने, तो उनके नज़दीक नसब साबित होगा। अगर निकाह से लेकर वज़े हमल तक 6 महीने पूरे नहीं हुए तो उनके नज़दीक भी निकाह साबित नहीं होगा। अरे बात समझ, उन्होंने निकाह कहा, उन्होंने किसका एतबार किया? निकाह का, समझे नहीं? असल में निकाह जो है, वैसे तो सबब तो निकाह ही है। क्या है? सबब तो किसका है? इस्तिमता का भी सबब क्या है? निकाह है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सिर्फ निकाह हो जाने से कोई ज़रूरी है कि वलद का इस्तिक़रार ही हो जाए? है ना? और नसब का ताल्लुक़ तो वलद से है ना। क्या है? नसब का ताल्लुक़ किससे है? वलद से है। और यहाँ पर भी निकाह फासिद है, ये भी याद रहे। हर निकाह की बात नहीं हो रही, निकाह फासिद ही की बात हो रही है। तो वलद से ताल्लुक़ है इसका। निकाह तो यहाँ पर फासिद है। जब निकाह फासिद है तो वो क्यों वाजिब करेगा इस बात नसब को? क्योंकि वो तो खुद ही फासिद है। इसलिए हमारे उलमा ने यहाँ पर फतवा किस पर दिया? इमाम मोहम्मद के कौल पर। फरमाते हैं ऐ इन काना मिन वक्त दुखूल इला वक्तिल वद्अ, यानी अगर पूरी मुद्दत जो नसब के सबूत की जो मुद्दत है 6 महीने की,
वो वक्त दुखूल से वक्त वज़ा तक हो जाए, सित्तत अशहुर 6 महीने हो जाए, यसबुतु नसब तो नसब साबित होगा। व इन काना अक़ल्ला, और अगर 6 महीने से कम रहे, निकाह फासिद की बात है, याद रखना, निकाह सही को इस पर कयास मत करना, और अगर 6 महीने से कम रहे ला, तो नसब साबित नहीं होगा। व इंदा अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ युअतबर मिन वक्त निकाह, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक मुद्दत जो मुअतबर होगी वो कहाँ से मुअतबर होगी? मिन वक्त निकाह, वक्त निकाह से। कमा फ़ी निकाह सही, जैसे कि निकाह सही में वहीं से मुअतबर होती है। लेकिन बेटा निकाह सही में तो निकाह सही जो है वो तो इस्तिमता का सबब है, निकाह फासिद इस्तिमता का सबब नहीं है। इसलिए अक्ल ये चाहती है कि निकाह सही पर इसको कयास न किया जाए। ठीक है।